बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बात करूंगा जी गुनाहों को अपने हिसाब से रोकना। हम कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे बस का काम नहीं है, मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता। वो बंदा बड़ा ताकतवर है और अगर मैं मतलब उस बंदे के सामने खड़ा हो जाऊँ तो वो तो अपनी ताकत का मुज़ाहिरा करके मुझे जो है मात देगा। यानी हम कभी कभार ये सोचते हैं कि बस हमने अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जुल्म के ख़िलाफ़ हमने आवाज़ उठानी है या हमने पावर के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी है तो उस हिसाब से हमने क्या करना होगा, हमने ज़रूर भी ज़रूर हमने बस बाहर निकल के हमने बंदूक का सहारा लेना होगा। नहीं, अपनी स्किल्स एंड एबिलिटीज़ के मुताबिक कहीं न कहीं पे हम अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। हम कहीं न कहीं अपने लिखने के इस्तिदाद के मुताबिक जो है लिखने के हिसाब से हम मतलब चेंज ला सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। ठीक है जी? तो ये हम पर बिल्कुल फ़र्ज़ की गई है कि आपने हक़ के लिए आवाज़ उठाना है और आपने जुल्म और पावर के ख़िलाफ़, जो वही पावर जो सोसाइटी में नेगेटिविटी फैला रहा है, जो कि एक मज़लूम की आवाज़ जो है मतलब उसको दबा रहा है, एक बंदी की आवाज़ को दबा रहा है और उसको मतलब आगे नहीं जाने देता। ठीक है जी? तो उस हिसाब से आपने अपने इस्तिदाद के मुताबिक आपने आवाज़ उठानी है। मैं यहाँ पर एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ कि एक मस्जिद में 3 बंदे बैठे हुए थे और बड़े मुत्तकी लोग थे वहाँ पे और मुत्तकी लोग थे, बस बैठे थे, अल्लाह के ज़िक्र में मसरूफ़ थे और एक उसमें से एक यंग था और 2 जो थे मतलब वो थोड़े से एजेड मतलब हज़रात थे और उसमें अचानक एक बंदा आया और उसने अस्सलाम वालेकुम कहा, एक मुत्तकी के पास गया और अस्सलाम वालेकुम ज़ोर से कहा। तो मुत्तकी ने कोई भी जवाब उसको नहीं दिया क्योंकि वो अल्लाह के मतलब कुरान में वो अल्लाह के कुरान पढ़ रहा था और अल्लाह के ज़िक्र में मसरूफ़ था और अल्लाह के सामने अपने आप को पेश किया हुआ था। तो उसने सलाम का जवाब नहीं दिया, बल्कि ये उनको अंदाज़ा भी नहीं हुआ कि कोई मेरे इर्द-गिर्द मतलब है और किसी ने सलाम भी किया है। ठीक है जी? तो उसने कुछ भी नहीं कहा और बस अपनी जो है कुरान की तिलावत बिल्कुल उसी तरीके से उसी पेस से कर रहा था। तो जिसने सलाम किया उस बंदे ने जो उस मुत्तकी को एक ज़ोरदार मतलब क्लैप मारा, वहाँ पे एक चांटा मारा। बंदे ने कुछ भी नहीं कहा, ठीक है? क्योंकि वो अल्लाह के उसमें से इतना मगन था कि फ़ील ही नहीं हुआ उसको कुछ, ठीक है जी? और बस आराम से अपनी कुरान की तिलावत कर रहा था। दूसरे बंदे के पास गया, उसको सलाम किया, उसने भी जवाब नहीं दिया। इस बंदे ने वैसा रिपीट करके उस बंदे को भी एक ज़ोरदार चांटा मारा। उसने भी कुछ नहीं कहा। तीसरे बंदे के पास गया जो कि नौजवान था उधर मतलब बैठा हुआ था, कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। तो जैसे इस बंदे ने सलाम किया, उस यंगर बंदे ने जवाब नहीं दिया, नौजवान ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उस बंदे ने क्या किया, जैसे ही उस बंदे ने चांटा मारा, तो उसने कुरान मजीद बंद करके उस बंदे को 3 चांटे मारे। ठीक है जी? और खूब उस बंदे को पीटा और काफ़ी रगड़ा। जैसे ही मतलब मस्जिद में और लोग भी आ गए, 2 मुत्तकी जो थे उन्होंने कुरान की तिलावत जो है वो बंद कर दी और उस बंदे से पूछा कि माजरा क्या हुआ? ठीक है जी? क्यों आप दोनों लड़ाई कर रहे हैं? तो उस लड़के ने कहा कि इसने पहले आपको थप्पड़ मारा, फिर दूसरे को और फिर जो है मतलब इसने मुझे जैसे ही थप्पड़ मारा तो मैंने उनको 2-3 थप्पड़ जो है रिसीव किए दोबारा से। ठीक है? मैंने रिएक्शन में रिसीव किए। तो मुत्तकी लोगों ने कहा कि बस खैर है, हम तो अल्लाह की उसमें से इतने मसरूफ़ थे और मसरूफ़ रहना भी चाहिए, ठीक है? हमने इसी पे फ़ोकस ही नहीं किया, बस हो गया, बात ख़त्म। तो उस यंगर बंदे ने कहा कि नहीं, ठीक है? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये बंदा इसी तरह हर किसी को मारता रहा, तो ये बंदा इतना फिर वहाँ पर अपने आप को पावरफुल महसूस करेगा कि वो किसी से भी नहीं डरेगा। फिर लास्ट में ऐसा होगा कि इस बंदे को नहीं बल्कि किसी को भी कोई रोकने वाला नहीं होगा, क्योंकि ये लोग समझेंगे कि हाँ, बिल्कुल ये तो मतलब हमें कुछ रिएक्शन भी नहीं दे रहे, हमें कुछ कह नहीं सकते। हालाँकि लोग अल्लाह की ज़िक्र में मसरूफ़ होते हैं, हालाँकि लोग अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ होते हैं, लोग अल्लाह से प्यार और मोहब्बत में इतने क़ुर्बत में गए होते हैं कि उसे कुछ पता ही नहीं चलता कि मतलब हमारे इर्द-गिर्द क्या हो रहा है। लेकिन अगर हम इसी तरह ज़ुल्म के खिलाफ हमने आवाज़ नहीं उठाई, तो कोई बंदा भी जो है मतलब फिर किसी ने कुछ नहीं कहा तो हर एक बंदा जो है सोसाइटी में आएगा और अपने पावर के हिसाब से जो है मतलब गरीबों पर ज़ुल्म करेगा, मज़लूमों पर ज़ुल्म करेगा। ठीक है जी? क्योंकि एक हदीस भी है कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल कोई गलत काम हो रहा है और आपने उस गलत काम को नहीं रोका,
ठीक है जी, आपके पास पावर है, पावर इन अ सॉर्ट ऑफ, आपकी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक आपने उस काम को नहीं रोका, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल सोसाइटी में गलत काम हो रहा है तो हर बंदे के पास मतलब मजमूई तौर पर अगर हम बात करें तो मजमूई तौर पर सबके साथ इख्तियार होता है। तो हदीस है कि अगर किसी ने मतलब उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई, किसी ने बुराई को नहीं रोका, तो फिर अगर अल्लाह से दुआ भी करोगे तो अल्लाह आपकी दुआ नहीं सुनेगा, क्योंकि फिर ये आपका मजमूई तौर पर आपके ऊपर आए, क्योंकि मजमूई तौर पर आपने उस चीज को रद्द नहीं किया था, मजमूई तौर पर आपने जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाई थी, मजमूई तौर पर आपने गलत काम को रोका नहीं था, मजमूई तौर पर आपने लोगों को पावरफुल बनाया। तो फिर अगर हम अल्लाह से बाद में दुआ भी करते हैं तो ठीक है, अल्लाह तो मतलब हमसे 70 माओ से ज्यादा मोहब्बत करता है, अल्लाह कबूल करने वाली जात है। लेकिन ये हदीस का मफहूम है बिल्कुल कि अगर आप बुराई को नहीं रोकोगे, आप बदी को नहीं रोकोगे, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक कलेक्टिवली मजमूई तौर पर भी आप नहीं रोक सकते, तो फिर अल्लाह से अगर दुआ मांगोगे तो अल्लाह जो है उस चीज पर अमल नहीं करेगा, क्योंकि ये फिर आपका मजमूई लोगों की उसकी वजह से, आपका अपनी जाती उसकी वजह से ये चीज आपके ऊपर मुसल्लत की गई है। तो ये इसका मतलब ये था कि हम माशरे में जो भी काम होता है हम हमेशा ये कहते हैं कि ये मेरे डोमेन का काम नहीं है। आई मीन मतलब एंटरप्रेन्योर, आई एम अ पब्लिक स्पीकर, आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर, आई एम अ कॉर्पोरेट ट्रेनर, मतलब आई एम अ सोशल एक्टिविस्ट। यार मेरे साथ ये बातें ज़ेब नहीं करती कि मैं किसी के सामने खड़ा हो जाऊं, मैं किसी गरीब के लिए मतलब अगर मैं आवाज़ उठाऊं तो लोग क्या कहेंगे। फॉर एग्जांपल मैं तो एक ट्रेनर हूं, मैं क्यों मुल्क के हालात के बारे में मैं आवाज़ उठाऊं, मैं तो एक सोशल एक्टिविस्ट हूं, ठीक है जी, मैं तो गरीबों की मदद करता हूं, तो मैं क्यों मतलब मुल्क के लिए मैं आवाज़ उठाऊं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जहां पर अगर फॉर एग्जाम्पल कहीं ना कहीं पे जुल्म हो रहा है और हम उस हिसाब से अपनी चीज़ों के साथ उसको मुंसलिक करके ये कहें कि नहीं ये मेरा काम नहीं है, ये मेरा डोमेन में नहीं है और मैं इस चीज़ को आगे नहीं कर सकता, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। मजलूम का साथ हमने देना होगा, गरीब का साथ हमने देना होगा, मुस्तहिक का साथ हमने देना होगा, ठीक है जी। तो माशरे में हमेशा माशरे इसी तरीके से ही बनते हैं, माशरे इसी चीज़ से ही बनते हैं कि हम हमेशा क्या करें, हम हमेशा अपने आप पर फोकस करने के साथ साथ कभी सेल्फलेस भी होकर लोगों के बारे में सोचें, सेल्फलेस होकर भी किसी की मदद करें, सेल्फलेस होकर भी मतलब किसी के लिए आवाज़ बुलंद करें। तो मेरे ख्याल में यहाँ से माशरा बनता है। खुद अपने आप से तब्दीली लेके आएंगे तो वो तब्दीली जो है माशरे में ट्रांसफ़र होगी और उस हिसाब से जो है हम किसी न किसी का साथ दे सकते हैं। तो अपनी आवाज़ अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, ये कभी भी आपने ये नहीं करना है कि मेरा काम तो ये है, मैं तो इस काम के लिए नहीं हूँ, ठीक है। मुझे अगर पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठानी है तो फिर मेरा प्रोफेशन ख़राब होगा। मुझे जो है मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, हर मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, लेकिन हमने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करनी है। वो चाहे हमारे माशरे में जो काम भी हो रहा हो, लेकिन वो जुल्म की उस पर मबनी हो, ठीक है जी, वो मजलूम की हक़ में ना हो और वो एक पावर मतलब लोग इस्तेमाल करके हमारे हक़ जो है किसी का राइट, किसी इक्वलिटी पे अगर हम ना करें, इक्विटी पे हम बात करें, तो किसी का राइट छीनने की कोशिश अगर की जा रही हो तो उस हिसाब से हम अपनी आवाज़ को बुलंद करें और यहाँ से मुआशरा बनेगा। तो जी माशरे बनाएं, खुशहाल माशरे बनाएं, अपने आप को खुशहाल बनाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद जी, अल्लाह हाफिज़।